काले सोने के नाम से पहचाने जाने वाली अफीम की खेती भी उतनी ही कठिन है जितना जेवर बनाने से पहले सोने को तपाकर कसौटी पर उतारना। कड़ी मेहनत और निगरानी के बीच अफीम की फसल लेने के लिए काश्तकारों को किस किस दौर से गुजरना होता है और कैसे खेतों में घंटों तक खड़े रहकर दिन रात एक करना पड़ता है। आइए देखते हैं भीलवाड़ा से हमारे वरिष्ठ सहयोगी KR मुंडियार की ग्राउंड रिपोर्ट। खेतों में तप रहा काला सोना। आसान नहीं अफीम की खेती। परण हो या मरण, लुआई में नहीं छोड़ सकते खेत। डोडो के चीरा लगाने, दूध उतारने में लगता है समय। कड़ी मेहनत, निगरानी के बीच लेनी पड़ रही पैदावार। ये है मरुधरा का भीलवाड़ा क्षेत्र, जहां खेतों में बड़ी मात्रा में अफीम की फसल लहलहा रही है। इन दिनों प्रदेश के 8 अफीम संभागों में अफीम फसल की लुआई यानी डोडो के चीरा लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस दौरान अपनी फसल को बचाने के लिए काश्तकारों के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ी हुई है। बुआई से लुआई तक बेमौसम की बारिश व ओलावृष्टि की मार झेल चुके किसान अब बादलों की आवाजाही और नमी के चलते डोडो से दूध की मात्रा कम होने की आशंका से घिरे नजर आ रहे हैं। राजस्थान पत्रिका टीम ने अफीम के खेतों में लुआई में जुटे इन किसानों से बात कर पैदावार के बारे में जाना। सवाईपुर गांव में किसान नारायण लाल जाट और रतनलाल कुमावत ने बताया कि काले सोने की खेती इतनी आसान भी नहीं है। बुआई से लेकर पैदावार लेने तक करीब 5 महीने कड़ी मेहनत और निगरानी करनी पड़ रही है। डोडो के चीरे लगने के समय तो मरण हो या परण, अधूरा काम छोड़कर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। कुमावत ने कहा कि मौसम की मार के कारण कई बार पैदावार प्रभावित होती है, नुकसान हो जाता है, लेकिन सरकार मुआवजा नहीं देती। आइए आपको बताते हैं कि क्यों मुश्किल है अफीम की खेती। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और जो भीलवाड़ा का आसपास का क्षेत्र है, वहाँ इन दिनों अफीम की खेती में जो अफीम की खेती की पैदावार ली जा रही है। और इन दिनों जो है डोडा पे जो चीरा लगने का क्रम चल रहा है और चीरा लगने के बाद इसको लुआई बोलते हैं। और हमारे साथ यहाँ के किसान है, काश्तकार, जो अफीम की खेती कई सालों से कर रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? नारायण लाल जाट। नारायण लाल जी, अफीम की खेती आप कितने साल से अफीम की खेती ये कर रहे हैं? 1998 से। 1998 से आप खेती कर रहे हैं। मतलब ये अफीम की खेती का पैदावार में आपको जो क्या लगता है, कितना जो कठिन है और कितनी संघर्ष की खेती है? संघर्ष बहुत करना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ रहा है? इसमें बारिश का भी ध्यान रखना पड़ता है, सर्दी का, मौसम का सारा का देखना पड़ता है। और निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, 5 बार 6 बार खुदाई करनी पड़ती है। दही उगती तो फुहारा लगाना पड़ता है और धूप का भी ध्यान रखना पड़ता है और हवा का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो सारू मेरे लगाते लगाते पूरा परिवार लगता है इस खेती में? पूरा परिवार और मजदूर भी लगाना पड़ता है। ये पूरी प्रक्रिया जो फसल जो आप जो है ना, जब से पैदावार शुरू करते हो बुआई से लेके जो इसकी जो लुआई तक, और ये पूरा फसल कटाई हो जाती है, डोडा वगैरह सब आप काट लेते हो, तब कितना पूरा समय लगता है इसमें? इसमें 5 महीना लगता है। 5 महीने की करीब ये पूरे कंप्लीट खेती है। जब 5 महीने के बाद उसके बाद ये पट्टा खेत खाली रहता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है? उसके बाद में तो इसको डंठल को काट पीट के बाद ना के खेत को कई कर देते। मौसम भी साथ नहीं देता है, बारिश की वजह से कुछ बीमारी आई हुई है इसमें, जो कि ऊपर से सूखना, डोडा नरम पड़ना, उसमें दूध नहीं आना। और अभी जो ये बादल है ये बहुत मुश्किल में डाल देते हैं। जो गवर्नमेंट का रकबा है 7.5-8 किलो, वो भी होना मुश्किल है। बेसमय बारिश या मौसमी बदलाव से पैदावार पर असर होता है। निर्धारित पैदावार औसत से कम होने पर रद्द हो जाता है लाइसेंस। बादलों के छाए रहने पर डोडो के चीरा लगाने से पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल पाता दूध। किसानों के खेत पर ज्यादा समय रहने से अफीम की गंध से पेट में गैस भरने व सिर चकराने की परेशानी। डोडा चोरी होने, सुअर, नीलगाय आदि से बचाने के लिए दिन रात निगरानी करनी पड़ती है। अफीम संभाग भीलवाड़ा क्षेत्र में इन दिनों डोडो पर चीरे लगाकर दूध एकत्रित किया जा रहा है। दोपहर बाद चीरे लगाने की प्रक्रिया यहाँ शुरू होती है, जो कि शाम तक चलती है। अगले दिन सुबह डोडा से निकले गाढ़े द्रव्य पदार्थ यानी कि दूध को एकत्र किया जाता है। पूरी प्रक्रिया अपनाने के दौरान लाइसेंसधारी काश्तकार और खेत मालिकों के दिन का चैन और रात की नींद उड़ी रहती है। आपको बता दें कि नार्कोटिक्स विभाग ने अफीम खेती के मद्देनजर राजस्थान को 8 खंड भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ प्रथम, द्वितीय व तृतीय, कोटा, झालावाड़
व प्रतापगढ़ प्रथम द्वितीय में बांट रखा है। इन खंडों के गांव में लाइसेंस से अफीम की खेती हो रही है। चलिए अब आपको बताते हैं अफीम की खेती के कहां कितने लाइसेंस जारी किए हुए हैं। 5,888 कुल लाइसेंस भीलवाड़ा डिवीजन में है। 3,789 लाइसेंस चित्तौड़गढ़ के बेगू क्षेत्र में, 649 लाइसेंस चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा क्षेत्र में, 558 लाइसेंस कोटरी तहसील के 21 गाँव में, 423 लाइसेंस मांडलगढ़ क्षेत्र के 47 गाँव में, 147 लाइसेंस जहाजपुर तहसील के 19 गाँव में, 35 लाइसेंस बिजौलिया के 4 गाँव में। 10 आरी के रकबे में अफीम खेती का लाइसेंस हर धारक को। बहरहाल अफीम खेती के इस कार्य में काश्तकारों का एक बड़ा वर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी से जुड़ा है। मौसम की मार के साथ ही इन खेतीहरों को सरकारी उदासीनता का दंश भी झेलना पड़ रहा है। राजस्थान अफीम किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष बद्रीलाल तेली का कहना है कि इस साल बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि के कारण राजस्थान के सभी डिवीजन में अफीम की फसल प्रभावित हुई है। अफीम के पौधे पीलिया, कापड़िया और छचिया रोग की चपेट में है। लुआई में पर्याप्त मात्रा में दूध संग्रहण नहीं हो रहा। ऐसे में किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। इन सब के बावजूद कहीं से सरकारी इमदाद की राह नजर नहीं आ रही। ऐसे में सरकार को आगे आना चाहिए। सरकारी हुक्मरानों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए ताकि अफीम काश्तकारों की चिंताओं की गांठ को हल्का किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।